अरे मित्रों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जो पहला अध्याय है युद्ध में विज्ञान और तकनीकी में, वो क्या बोलते हैं, छठवां सेमेस्टर में प्रथम पेपर पहला अध्याय, वो है विज्ञान तकनीकी और राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। फर्क यही है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिख लेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, केवल समझने वाले बच्चों के लिए, रटने वालों के लिए नहीं। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए। जैसे आपका चैप्टर है विज्ञान तकनीकी और राष्ट्रीय सुरक्षा, तो इसका सीधा दिमाग में आ जाता है एक कि आज की राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में टेक्नोलॉजी और विज्ञान कहाँ तक जो है उसको बनाए हुए है, कहाँ तक उसमें उसने प्रवेश कर लिया है। तो आप सब लोग जानते हैं, जो पहले की सुरक्षा से अगर आप तुलना करेंगे तो आज की सुरक्षा या आज की रक्षा व्यवस्था आपको पहले की व्यवस्था से भिन्न लगेगी। ठीक है, जहाँ पहले सैनिक शक्ति को बढ़ाना घटाना, हथियारों की क्वालिटी, हथियारों की संख्या बढ़ाना, सैनिकों की संख्या बढ़ाना, उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग देना, जहां पहले की व्यवस्था थी, आज वहीं पर संपूर्ण सुरक्षा और यहां तक कि युद्ध का भी यंत्रीकरण हो चुका है, मशीनीकरण हो चुका है। ठीक है, आज जासूसी का कार्य रडार करता है, युद्ध का कार्य जो है हमारी मिसाइलें करते हैं। गतिशीलता वाली बात, गति देकर आक्रमण करने का कार्य मिसाइलें और प्रक्षेपास्त्र हमारे करते हैं, और वहाँ विनाशक कार्य हमारे उसमें लगाए गए बम करते हैं, चाहे परमाणु बम लगाए हों मिसाइलों में, वारहेड जिसे हम लोग कहते हैं, चाहे जो है साधारण बम लगे हों। ठीक है, तो सैनिकों की यही चीजें हैं कि जो जहां पर छोटी छोटी कार्यवाहियां करनी है, या संघर्ष की स्थिति, न्यून तीव्रता संघर्ष, या फिर डायरेक्ट जो है कुछ सीमित कार्यवाहियां करती है, वहीं पर सैनिकों की जरूरत है। लेकिन विनाश करने के लिए सैनिकों की जरूरत है ही नहीं, फिर मशीनों की जरूरत है, युद्ध यंत्रों की जरूरत है, विनाशक बमों की जरूरत है। ठीक है, और पहुंचाने के लिए प्रक्षेपास्त्रों की जरूरत है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा, जो पहले हम लोग चाणक्य मानते थे कि पड़ोसी ही आपका बड़ा शत्रु है, तो जरूरी नहीं है कि आज पड़ोसी तो आपका शत्रु हो सकता है, जहां सीमाओं के विस्तार की बात होगी। ठीक है, लेकिन आपका शत्रु दूर बैठा भी हो सकता है, क्योंकि विज्ञान और तकनीकी ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज आप एक स्थान पर, यानी पूर्ण विश्व में आक्रमण किया जा सकता है, किसी भी देश को बर्बाद किया जा सकता है बिना पड़ोसी राष्ट्र से होकर गए हुए ही। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्षेपास्त्रों का जमाना है। हम संपूर्ण विश्व में फेंके जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र जो प्रमुख हैं, जो संपूर्ण विश्व में जिनकी क्षमता 5000 किलोमीटर के ऊपर होती है। ठीक है, हमारे विमान जो हैं वो कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर तक मारक क्षमता रखते हैं वो भी। तो आज के समय में देखा जाए तो युद्ध का और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी यंत्रीकरण हो चुका है, मशीनीकरण हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा से क्रमबद्ध। चलिए, वर्तमान समय में राष्ट्र के प्रत्येक विकास क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। मित्रों, कोई नई बात नहीं, आप सब लोग इससे परिचित हैं। इसी प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था भी विज्ञान और तकनीकी से छूती नहीं है। वर्तमान समय में सेना के प्रत्येक कार्य, युद्ध सूचनाएं, हथियार एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्णतया वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों पर आधारित हो गए हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं इससे जुड़े संपूर्ण कार्य वैज्ञानिक हो चुके हैं। मित्रों, कोई नई चीज नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा दिल लगाकर आप लोग पढ़ाई किए हैं तो आप लोग ये सारी चीजें आप जानते हैं। इसमें हमने कोई नई चीज नहीं बताई आपको। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा में इससे जुड़े संपूर्ण कार्य वैज्ञानिक हो चुके हैं। यदि हम यह कहें कि आज मानवीय जीवन से लेकर एक राष्ट्र का संपूर्ण ढांचा ही वैज्ञानिक आधार पर निर्मित हो चुका है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड की चीजें पढ़ लेते हैं। विज्ञान, क्योंकि वैज्ञानिक अगर हम लोगों का पेपर है तो विज्ञान के बारे में एक बार फिर से परिभाषित करना, थोड़ा जानकारी देना जरूरी है। विज्ञान क्या है? सामान्य भाषा में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि अच्छा हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें जो शाब्दिक अर्थ है, बी का अर्थ होता है विकास करना, अर्थात विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विकास करने वाला ज्ञान। कोई नई चीज नहीं है मित्रों, आप सब लोग देख रहे हैं सामने। तकनीकी क्या है? विज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही तकनीकी है। ठीक है, विज्ञान एक सैद्धांतिक ज्ञान होता है। विज्ञान के उन्हीं सिद्धांतों को जब धरातल पर प्रयोग करने के लिए उतारा जाता है तो वही तकनीकी या टेक्नोलॉजी होती है। कहने का मतलब, सिद्धांत को जब हम उन्हीं सिद्धांत पर कार्य करने वाली मशीनों का जो हम निर्माण करते हैं, मशीनों के निर्माण करने में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा करना पड़ता है। टेक्नीशियनों की, इंजीनियरों की
मजदूरों की, ठीक है, कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी निर्मित होती है। यानी उस सिद्धांत के आधार पर, यानी उस वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर उनका प्रयोग करना ही टेक्नोलॉजी है। तो थोड़ा उदाहरण के रूप में जैसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे बारूद एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, लेकिन बारूद का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, बारूद को फेंकने के लिए बंदूकों का प्रयोग करते हैं, बारूद को फेंकने के लिए तोपों का प्रयोग करते हैं, वही तोपों को टैंकों में लगाकर टैंकों में प्रयोग करते हैं। भाप की शक्ति का सिद्धांत तो उन्होंने दे दिया, किसने, जेम्स वाट ने दे दिया। उसके बाद उसने ही जो है जब उसके लिए भाप की शक्ति से चलने वाला इंजन बनाया, ठीक है, तो वो है उसका व्यवहारिक प्रयोग, ठीक है। चलिए जिस प्रकार मानव जीवन में ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग आचरण तथा आचरण ही संस्कार बनता है, उसी प्रकार विकास करने वाले ज्ञान को जब व्यवहार में अपनाकर उसे कार्य करने वाले एक उपकरण के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो वह तकनीकी या टेक्नोलॉजी होती है। सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं विज्ञान का व्यवहारिक उपयोग ही तकनीकी है। यानी विज्ञान को अपने जरूरत के अनुसार प्रयोग करने के जो उपकरण बनाते हैं वही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, बिजली की खोज हो चुकी है, लेकिन बिजली का प्रयोग आप देखते हैं हम लोग कहां कहां करते हैं, मोटर चलाने में, समरसेबुल चलाने में, रेलवे इंजन चलाने में, यहां तक कि पानी गर्म करने में, खाना बनाने में, कहां नहीं करते हम लोग बिजली। यानी विद्युत सिर्फ विद्युत होती है, लेकिन उसका जो है वो सिर्फ एक सैद्धांतिक है। विद्युत इलेक्ट्रॉनों का आना जाना, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, विज्ञान के बच्चे खासकर जानते हैं, ठीक है। और उसका हम लोग कितने तरीके से प्रयोग करते हैं आप ये भी देख रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। पंखा चलता है, हम लोगों को हवा देता है, कूलर चलता है, वो भी ठंडी हवा देता है, और एसी चलती है, वो पूरे कमरे को ठंडा रखता है, हीटर चलता है, वो पूरे कमरे को गर्म कर देता है। सब में विद्युत का ही कमाल है, ठीक है। चलिए, आप सब लोग जानते हैं, अगर आप सोचेंगे तो बस समझ लीजिए को विद्युत के सिद्धांत यानी विद्युत पर ही ये नई नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है। व्यवहारिक जीवन में हम लोग विद्युत का कितने प्रकार से उपयोग कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिस प्रकार मानव जीवन में ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग आचरण तथा आचरण ही संस्कार बनता है, पर इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार विकास करने वाले ज्ञान को जब व्यवहार में अपनाकर उसे कार्य करने वाले एक उपकरण के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो वह तकनीकी या टेक्नोलॉजी होता है। जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करना आसान होता है लेकिन उसे आचरण में परिवर्तित करना कठिन होता है, उसी प्रकार विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोगशालाओं में प्रयोगात्मक आधार पर दिया जा सकता है, लेकिन उन सिद्धांतों के आधार पर उसका व्यवहारिक प्रयोग हेतु एक उद्योग खड़ा करना पड़ता है। विज्ञान सिद्धांत देता है, लेकिन उसी सिद्धांत को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करना टेक्नोलॉजी का कार्य होता है। आप जानते हैं सिद्धांत तो हो गया भाप की शक्ति का प्रयोग, ठीक है। आइंस्टीन ने बिजली बना दिया, इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चलना, धातुओं में चलना। जेम्स वाट ने भाप की शक्ति की खोज कर दी। अब उसके आधार पर हमको उसको किन चीजों में प्रयोग करना है, अब उसका शुरू हो जाता है उसका टेक्नोलॉजी अपनी सुविधाओं के अनुसार, चाहे भाप शक्ति के आधार पर चाहे विद्युत शक्ति के आधार पर, अपनी सुविधाओं के आधार पर, उन्हीं शक्ति के आधार पर, उन्हीं शक्ति से चलने वाले जो उपकरण होते हैं वही टेक्नोलॉजी है। अब आप समझ सकते हैं, अब थोड़ा सा आपको हम उदाहरण दे देते हैं। जैसे हम आपको बता दिए कि विद्युत से जो है खाना बनाया जाता है, तो खाना बनाने के लिए जो इंडक्शन मशीन वगैरह, जो इंडक्शन चूल्हा वगैरह बनाया जाता है वो अलग कंपनियों में बनाया जाता है। विद्युत से लाइट देने वाला बल्ब जो होता है वो अलग बनाया जाता है। विद्युत से चलने वाला कूलर अलग बनाया जाता है। यानी और सबके लिए कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सबके लिए जो है एक अलग फैक्ट्री निर्मित की जाती है। लेकिन सबको चलाने वाला कौन है? विद्युत। विद्युत नहीं तो सब यूजलेस, सब बेकार, ठीक है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं बिजली को उस समय पैदा कर देना बुद्धि के आधार पर वो बिल्कुल छोटा कार्य है, लेकिन उन चीजों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, हर चीजों के लिए अलग अलग फैक्ट्रियां बनाना कितना महंगा और खर्चेलू कार्य है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप कितना समझ गए होंगे। चलिए, हथियारों का प्रयोग विनाश हेतु किया जाता है, लेकिन उसी का प्रयोग रक्षा और सुरक्षा हेतु भी किया जाता है। हम सब जानते हैं कि सांप विषैला होता है, उसका विष जानलेवा होता है, लेकिन दवा के रूप में उसका टेक्निकल उपयोग मानव जीवन की रक्षा भी करता है। इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने से बिजली उत्पन्न होती है, बिजली जानलेवा भी होती है, लेकिन वर्तमान समय में इस पर निर्भरता इतनी अधिक है कि मानव जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। बिजली जानलेवा होती है,
रेलवे चलता है, रेलवे से दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन वही रेलवे कितने लाभदायक होती है आप सब लोग जानते हैं। वही इंजन आप देखते हैं, थ्रेसर वगैरह चलता है बिजली में, कितने लोग पट्टे में उसके जो है लिपट कर मर जाते हैं, थ्रेसर में कितने लोग मर जाते हैं, हाथ कट जाता है। वो उसका जो है दुरुपयोग क्या कह सकते हैं, उससे लोग जानलेवा भी हो सकता है। जैसे बिजली चलती है, बिजली से लोग मर भी जाते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि घर से बिजली कटवा दिया जाए तो अच्छे अच्छे के पसीने निकल आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग निर्भर होते जा चुके हैं। जैसे हमने बता दिया सांप विषैला होता है, यानी वही सांप किसी को जो है किसी को डस ले, किसी को काट ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है उसी विष के कारण। और वही विष जो है किसी दवा के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग, तो किसी के लिए जीवनदायिनी शक्ति बन जाती है, संजीवन बूटी बन जाती है। ठीक है, उसके प्रयोग पे निर्भर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर मानव जीवन को आसान बनाने वाले विभिन्न आविष्कारों, यंत्रों, उपकरणों आदि का निर्माण करना टेक्नोलॉजी का कार्य होता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं विस्फोटक पदार्थ का लड़ाई में प्रयोग हेतु विभिन्न हथियारों, युद्ध यंत्रों आदि के रूप में परिवर्तित करना, जिससे युद्ध को आसानी से जीता जा सके, टेक्नोलॉजी का कार्य होता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करने के लिए एक बड़ी मशीनरी और औद्योगिक क्षेत्र खड़ा करना होता है, जहां पर टेक्नोलॉजी को साकार रूप दिया जाता है। ठीक है मित्रों, हम उम्मीद करते हैं छोटा सा एक पहला अध्याय आपको कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके लिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। हम प्रयास करते हैं कि इसी बीच में आपका ये दोनों अध्याय ही 2-3 महीने में खत्म हो जाए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकें।